ये मिलने के लिए अयोध्या में अपना सीता कुंड में स्थान है, जो रामेछा से स्थान का नाम है श्री सियावर आश्रम। हाँ, सीता कुंड रेलवे लाइन के किनारे, हाँ, समाधि बाबा। तो इस तरह से वहाँ मिलेंगे। नहीं तो अपना नंबर है, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर से कभी भी संपर्क हो सकते हैं, क्योंकि स्थान में हर समय नहीं रहने से जगह जगह आयोजन होता है तो जगह जगह चले जाते हैं, तो मोबाइल नंबर से संपर्क हो जाएगा। जो नंबर है 9455480046। नाम अपना है श्री श्री 108 श्री जोगीराज पंच 13 भाई त्यागी श्री रामदास जी महाराज, यानी हरिचा। पीटी बिहार न्यूज, मैं प्रियंजन सिंह। अभी हम समस्तीपुर जिला के बिथान प्रखंड अंतर्गत तेलनी में है और यहाँ पे 9 दिवसीय श्री श्री 108 श्री महाविष्णु यज्ञ होने जा रहा है, जिसका प्रारंभ आज से कलश शोभा यात्रा के शुभारंभ से किया जाएगा। और इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए बाबा जी हैं, किस तरह से इस यज्ञ को संपन्न किया जाएगा। मतलब हम जो है सनकादिक बैरागी, यानी अपने पूर्वज सनक सनंदन सनत कुमार सप्तऋषि इत्यादि, मतलब ये परिवार से सनकादिक बैरागी हैं। और हम 7 साल के उम्र में ही अपना बैराग कर भगवान की दर्शन करने की इच्छा हुई, और फिर चित्रकूट धाम में नग्न रहकर 25 साल तक तपस्या कर और भगवान के दर्शन किए ना। भगवान के कृपा जब अपना ये हुआ तो परमात्मा के दिया जो है अपना मन सदैव परमात्मा की वो चिंतन में रहने लगा। उनके समान इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो कोई अगर वो परमात्मा को थोड़ा सा भी रसादन कर लेते हैं और जो उनको थोड़ा सा भी अनुभव कर लेते हैं तो वो सदा सदा के लिए उनको गुलाम रहते हैं। तो अपना मन उस परमात्मा में लगे रहते हैं। और उस जंगल में तपस्या कर हम योगा अभ्यासी महात्मा, मतलब आसन प्राणायाम नौली धोती बस्ती तराटक इत्यादि के द्वारा आसन के सिद्ध करके और प्राणायाम यानी प्राण के अपने बस में करके और हरेच्छा से समाधि की ये करके वो अखंड परमात्मा जो अनाम है, जो सारे संसार के नियंता हैं, उनके ध्यान समाधि संसार के हित के लिए अपना जगह जगह जब तक अपना घट में प्राण है तो ये आयोजन करते हैं कि संसार के हित हो, जनता को हित हो। अपना जो भी करना था वो अपना तप तपस्या करके कर चुके। अब हमको कर्म करने की कुछ बाकी नहीं रहा, मगर जो भी कुछ कर्म करते हैं कि संसार का हित हो, संसार के आस्था जगे, भक्ति जगे, इसके लिए जगह जगह जग में या जहाँ कहीं भी अपना सुविधा हो जाने पर अपना समाधि की आयोजन करते हैं और लोग आकर के दर्शन करते हैं और इनको हरेच्छा आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे पुरातन काल में महात्मा बिना खाए पिए रामेछा से हजारों साल रहते थे। अभी जब इतिहास पढ़ते हैं कोई कहता उनको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बिना खाए पिए बिना श्वास लिए कैसे रह सकता है। तो ये जो अभी वर्तमान में जो प्रत्यक्ष देखता है तो उनको रामेछा से विश्वास हो जाता है कि अवश्य ही जब अभी रह सकता है महात्मा तो पूर्व में क्यों नहीं थे। तो इससे अपना उनके भी मन में जो भक्ति भाव है वो उसमें उसको विश्वास जगता है। इसके लिए अपना ये जगह जगह जब तक हमारा घट में प्राण है तो ये आयोजन करते रहेंगे, लोग आशीर्वाद लेते रहेंगे और उस समाधि में वही परमात्मा के चिंतन करते हुए जो अखंड है, जो अनाम है, जो सारे संसार के एकमात्र रामेछा से जो है पालन करने वाला है। तो वही आयोजन यहाँ ये तेलनी ग्राम में रामेछा से महाविष्णु जग, यहाँ के जनता बहुत श्रद्धा और परिश्रम करके इस जग को आयोजन किए हैं और उसमें
अपने बारे में जानकर अपने को आवाहन किए हैं और आवाहन करा करके इस अपना गांव के कल्याण के लिए ये समाधि का भी आयोजन किए हैं, जिसमें ये रामेछा से 6 दिन के लिए समाधि होने जा रही है। और परमात्मा के दया से जो है ये आज 11 तारीख को रामेछा से ये समाधि होगी या 16 तारीख को ये खुलेगा 2 बजे दिन में, और रामेछा से 19 तारीख तक यहाँ बाहर दर्शन होगा। यानी 16 को खुल जाने पर समाधि से हम बाहर आ जाएंगे, और जिनको जो आशीर्वाद देना होगा, कोई प्रश्न करना होगा या किसी तरह का जिज्ञासा करना होगा तो योग के बारे में या कोई भगवान के बारे में, तो वो प्रश्न कर सकता है, वो आशीर्वाद है। इसके साथ साथ में कोई रोग व्याधि पीड़ा है उसके लिए भी आशीर्वाद सबको मिलेगा, क्योंकि हम जो भी कुछ तप तपस्या करेंगे वो समाधि में जाएंगे तो हम अपने लिए नहीं, संसार के लिए ना। तो इसलिए जो भी तप तपस्या होंगे तो वो सब चरण छूकर ये सब तपस्या सबको वितरण हो जाएंगे और लोग को कल्याण होगा। इस तरह से रामेछा से ये भगवान की रामेछा से समाधि जगह जगह समस्त जनता आकर के अपना इसको पुण्य लाभ रामेछा से लेंगे। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, अभी तक में आपने कितना समाधि अति की है? ये समाधि अभी 159वां समाधि यहाँ होने जा रहा है। इसके पहले ये बिहार में भी 50 समाधि का प्रोग्राम अपना हो चुका है। यूपी, नेपाल, राजस्थान और एमपी रामेछा से सब मिलाकर 159वां जगह यहाँ होने जा रहा है, जिसमें जैसे बंगाल भी, तो बंगाल में जैसे रायगंज, टोनी डिग्गी, ये सोनौली, कटिहार, पूर्णिया, रामेछा से नौगछिया, इधर बेगूसराय, जमंगलागढ़, समस्तीपुर खास शहर में ना, राजस्थान राजधानी जयपुर में, और नेपाल में भी अपना नेपाल सरकार से भी अपना लिखित मिला हुआ है कि नेपाल में आप कहीं भी प्रोग्राम कर सकते हैं। नेपाल सरकार आपको हर संभव सेवा करेंगे। तो इस तरह से 168 समाधि हो चुका है। 159वां यहाँ तेलनी ग्राम में होने जा रहा है ना। तो इसमें हरिदास किसी को कुछ अगर अपना कोई जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकता है, और ये जब तक हमारे घट में प्राण रहेगा तब तक ये आयोजन होता रहेगा। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ और आपसे पूछेंगे, इस भक्ति के साथ साथ आप योग के बारे में भी बताते हैं? हाँ जी, योग के बारे में, योग यही है कि ये योग तभी तक होता है जब तक परमात्मा के अनुभव ना हो जाए ना। जिस समय परमात्मा का अनुभव हो जाता है तो उनके पास कोई इच्छा नहीं रह जाता है। वो जो भी कर्म करते हैं तो वो संसार के इच्छा पूर्ण करने के लिए, और उनके पास कोई इच्छा नहीं रह जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। जिस तरह से भगवत अवतार होने पर जो भी गुरु ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो ये संसार की पाप पुण्य संसार की जितनी दोष हैं इससे वो न्यारा हो जाता है। माने उसको ये संसार के पाप पुण्य कुछ बांध नहीं सकता ना, वो स्वतंत्र हो जाता है। और हम सब जो मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हैं यही प्राप्ति के लिए, और खाना पीना तो हर जोनी में मिलती है। मनुष्य रामेछा से जो है इसकी लक्ष्य है कि वो भगवान का प्राप्ति करे ना। तो इसीलिए हम गुरु के कृपा से इसको प्राप्त करके और संसार के हित के लिए, संसार के जानकारी के लिए ये जगह जगह आयोजन देते हैं कि वो इसके बारे में पूछे तो उनको हमेशा से जवाब दी, ताकि उनके पास भी ये ज्ञान हो और भगवत को प्राप्ति करे ना। अच्छा एक चीज़ और, कोई भी भक्त अगर आपसे मिलना चाहता है तो किस तरह और कहाँ मिले? ये मिलने के लिए अयोध्या में अपना सीता कुंड में स्थान है, जो रामेछा से स्थान का नाम है श्री सियावर आश्रम। हाँ, सीता कुंड रेलवे लाइन के किनारे समाधि बाबा। तो इस तरह से वहाँ मिलेंगे, नहीं तो अपना नंबर है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर से कभी भी संपर्क हो सकते हैं, क्योंकि स्थान में हर समय नहीं रहने से जगह जगह आयोजन होता है तो जगह जगह चले जाते हैं, तो मोबाइल नंबर से संपर्क हो जाएगा। जो नंबर है 94
55480467। ये रामेशा से जो है जियो का सिम है और ये अपना नंबर है, इससे जो भी कोई संपर्क करेंगे तो बात हो जाएगा। तो अभी यही चल रहा है और जब तक अपना ये घट में प्राण रहेगा तो ये संसार के लिए ये करते रहेंगे जगह जगह पे। और अपना तो सब कुछ हो गया है। वो भगवान के जिस समय दर्शन और अनुभव हो जाने के बाद उनके समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाता है और वो केवल संसार के हित के लिए सब कुछ करता है ना। एक चीज़ और आपसे पूछना है, आपका बाबा नाम क्या है? नाम अपना है श्री श्री 108 श्री जोगी राज पंच तेरह भाई त्यागी श्री रामदास जी महाराज, यानी हरिशा से है पंच तेरह भाई त्यागी, तो हम सब पंच तेरह भाई त्यागी हैं। तो श्री रामदास जी महाराज सनकादिक बैरागी, हाँ, मतलब हम सब के शाखा सनक सनंदन सनत कुमार से चला आया है, जिसमें दुर्वासा, चौहान, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पिपलायन सब बड़े बड़े कबीरदास जी, गुरु नानक सब इसी संप्रदाय में हुए हैं। हम भी उन्हीं के वंशज हैं जो अपना तप तपस्या करके भगवान को अनुभव करके संसार के हित के लिए जब तक अपना घट में प्राण रहेगा तब तक ये आयोजन करते रहेंगे कि लोग लाभान्वित हो ना। जिनको परमात्मा की हर इच्छा से खोज हो तो वो राम इच्छा से परमात्मा को खोजेंगे, जिनको उसमें आस्था नहीं है तो वो अपना मनोकामना को भी प्राप्त हर तरह से राम इच्छा से इसमें लाभ होने के लिए आयोजन ये करते हैं। तो जिनके जैसा ये रहता है वो अपना लाभ को प्राप्त करते हैं। जहाँ ये समाधि होती है तो वहाँ परिक्रमा और दर्शन, और जिनको कोई जिज्ञासा करना हो पूछो तो उसको जवाब दिया जाता है, जिससे उसको ज्ञान होता है ना। और जो भी तप तपस्या करते हैं तो केवल संसार का हित हो, अपना जो कुछ होना है सब हो गया ना, केवल संसार के लिए ये किया जाता है ना। महात्माओं जो है परहित के लिए ही सब काम करते हैं, करते आए हैं हमारे गुरुजन। उसी तरह से हम भी अपना साधना करके 7 वर्ष के ही उम्र से उपासना करके जान करके तब ये अब संसार के हित के लिए जब तक जिएंगे तब तक ये आयोजन अनुष्ठान करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को यही कहना चाहेंगे कि वो पूरा ये मनुष्य जीवन में जो है बहुत भाग्य से ये सब कार्यक्रम मिलता है ना। खाना पीना सोना तो हर इच्छा से कोई भी जीव कर लेता है, मगर हर इच्छा से ये आयोजन जग की आयोजन, महात्मा की दर्शन, भगवान के कीर्तन या भगवान के हर इच्छा से भक्ति, हर इच्छा से बड़ी पुण्य के उदय होने पर तब ये प्राप्त होता है। तो इसलिए ये जो आयोजन होने जा रहा है इसमें समस्त जनता इसमें श्रद्धापूर्वक आकर के इनको दर्शन परिक्रमा करें। तो दर्शन परिक्रमा करने से इनमें अनुशक्ति है। जैसे कोई कहता है कि भगवान के कीर्तन कर